नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपने कभी ये सुना, पढ़ा, जानने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं या उनकी इतिहास की किताबें, उनमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या लिखा गया है? जी हाँ, आज इसी पर बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी संपादकीय न्यूज। पाकिस्तान की जो इतिहास की पुस्तक है, वास्तव में वो झूठ का पुलिंदा है। वे कभी भी ये नहीं बताते कि जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें हर बार पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया था, जो पूर्वी पाकिस्तान था। इसके अलावा 1971 की जो लड़ाई थी, उसमें 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने हथियार रखने पर मजबूर कर दिया था, यानी 92,000 पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था भारतीय सेना के सामने। इसके अलावा 1965 का जो युद्ध हुआ था, उस समय लाहौर तक भारत के कब्जे में आ गया था। भारतीय सेना ने वहां तक पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया था। यह तो भारतीय जो नेता थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो तत्कालीन प्रधानमंत्री और बाद में इंदिरा गांधी, दोनों की सहृदयता थी कि उन्होंने पाकिस्तान को माफ कर दिया और उनकी जमीन भी लौटा दी थी, उनके सैनिक भी लौटा दी थे। अन्यथा ये दोनों नेता चाहते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकते थे। इसी तरह जब करगिल वार हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी यदि वायुसेना को भी अनुमति दे देते मैदान में उतरने की, तो पाकिस्तान का हश्र बुरा होता। वैसे पाकिस्तान के लोग, यह तो जब जो कौम अभी जिंदा है, जो लोग, वो तो ये जानते होंगे ही कि बालाकोट पे किस तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वहाँ पे अटैक हुए, हमले हुए, और जो यहाँ भारतीय हवाई जहाज़ थे यानी एयरफोर्स ने वहाँ किस तरीके से बम दागे थे। पाकिस्तानी हमेशा यही अपने बच्चों को बताते हैं कि वे यह सभी युद्ध वही जीते थे। यदि वे यह युद्ध जीते थे तो आखिर बांग्लादेश अलग कैसे हो गया, और जो 92,000 यानी 92,000 सैनिक थे, उन्होंने सरेंडर क्यों किया था? पाकिस्तानी कभी अपने पुरखों की बातें नहीं बताते। वे सिंधु सभ्यता की बात नहीं कहेंगे, वे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता का संभवतः भी क्या जानेंगे। उनका इतिहास तो उन हमलावरों से शुरू होता है, मोहम्मद बिन कासिम हो या मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने उनके पूर्वजों को बलात् हिंदू धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। भारत के इतिहास की पुस्तकें देखें तो उसमें राजाओं के वर्णन तो हो सकते थे कि जिन राजाओं ने अत्याचार किए, चाहे वो मुस्लिम हो या दूसरे राजा, परंतु यहाँ पे समाज को इस तरीके से नहीं बांटा जाता कि हिंदू ऐसा, मुस्लिम ऐसा, सिख ऐसा, बौद्ध ऐसा, जैन ऐसा, पारसी ऐसा, वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान की जो किताब है, ये आप एक देख रहे होंगे, ये 8वीं की पुस्तक है वहाँ पे, और उसमें किस तरीके से बताया गया है कि हिंदू किस तरीके से हिंदू के लिए लिखा गया है। यानी बच्चों के दिमाग में बचपन से भर देते हैं कि हिंदू के प्रति नफरत। वैसे वो जो उनकी जो धार्मिक शिक्षा है, उसमें भी वे खुद को श्रेष्ठ मानने की कोशिश करते हैं, जबकि इन सभी को एक बार ब्रह्मांड के नियम, उनकी जो उस तरह की जो सीरीज हैं, वीडियोज हैं सोलर सिस्टम की, वो पढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि दुनिया चपटी है, जबकि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन वो नहीं, वो ये पढ़ते हैं बच्चे आज भी कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। यह उनके मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसी तरह की बातें पहले चाहे ईसाई धर्म के हो या हिंदू धर्म, ये भी मानते थे, लेकिन इन लोगों ने इन पुरानी मान्यता को खारिज कर दिया और आज मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। गैलीलियो का आपने एक उदाहरण देखा ही होगा, जो महान वैज्ञानिक थे, परंतु पाकिस्तानी लोग इसको बदलने की स्थिति में नहीं है। वे अपने और अपने बच्चों के दिमाग में एक ऐसा जहर भर रहे हैं जो पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है। और इसी पढ़ाई का नतीजा आज है कि जहां भारत के लोग विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तक बन गए हैं, वहीं पाकिस्तान की छवि आज भी एक आतंकी देश की है, जो अपने यहाँ कोई घुसने नहीं देना चाहता इन लोगों को। ये लोग सभी लोगों को एक जल्लाद बना देना चाहते हैं, जो ये हिंदू धर्म को या हिंदू लोगों को बस मार देना चाहते हैं। हिंदू ही नहीं, पूरी मानव सभ्यता को वो विनाश कर देना चाहते हैं, और उनका एक ही फर्ज है, मकसद है कि सिर्फ इस्लाम इस्लाम इस्लाम। एक और बात,
जो कांग्रेस हमेशा ही जिसपे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है, और यहाँ तक खुद महात्मा गांधी पर भी, जवाहरलाल नेहरू पर भी इस तरह की ये मुस्लिम परस्ती करते रहे और वास्तव में करते भी रहे। लेकिन उसी कांग्रेस के लिए लिखा गया है इनकी किताबों में कि कांग्रेस वास्तव में हिंदुओं के हितों को रक्षा करने वाली ही पार्टी थी। आज़ादी के संग्राम में भी ये लोग यही कहते हैं कि हिंदू जो थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके साथ थे, जबकि ये सभी जानते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश का विभाजन कर दिया था। इस तरीके की पुस्तकों को यदि अपने सामने आप पढ़ने के लिए खोलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकूँगा कि आप इन किताबों को पूरी पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें घृणा और घृणा ही भरी पड़ी है। पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं के लिए लिखा जाता है कि ये बहुत गंदे लोग हैं, ये इस्लाम के दुश्मन है। इसके अलावा उनका जो इतिहास शुरू होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम से या मोहम्मद गजनवी से, गौरी से, इन लोगों से, जिन लोगों ने, जिनको कि यदि हम सीधे तौर पर कहें तो वो आक्रांता थे, लुटेरे थे, और जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के पूर्वजों का धर्म बदलवाया, आज वो उनके सिरमौर हो गए हैं और उनसे उनका इतिहास होता है। उनका इतिहास पीछे नहीं जाता। यहाँ कभी पाणिनि भी होते थे, यहाँ पे तक्षशिला भी था, यहाँ पे पूरी कौन सी सभ्यता थी, ये इस पर वो नहीं पढ़ाते। और एक और बात, पाकिस्तान की जो इतिहास की किताबें हैं उनमें सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में नहीं पढ़ाते। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम इनके बारे में वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते। थोड़ा बहुत वो गांधी के बारे में अवश्य लिख देते, लेकिन गांधी को वो एक खलनायक की तरह पेश करते हैं। पाकिस्तान की तमाम किताबें जो हैं उनमें गांधी एक खलनायक है, और बाकी जो भी ये कहते हैं उनका कि सब कुछ मुस्लिम लीग ने किया, और मुस्लिम लीग के साथ गांधी ने अत्याचार किए, हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किए। जबकि इतिहास गवाह है कि 1000 साल तक सभी जगहों में, लेकिन मुख्य इलाकों में इन्हीं का शासन था, यानी मुसलमानों का। हम नहीं कह सकते कि हिमालय की बेल्ट में रहा, जैसे उत्तराखंड कभी इनके इस तरह के गुलाम नहीं रहा, आगे नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट है, असम में तो इनको मुगलों को काट मार के भगा दिया गया था, वो कभी नहीं पहुंच पाए। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गए, लेकिन बाकी कई इलाके थे जहां पे कभी घुस नहीं पाए लोग। फिर भी हमें कह सकते दिल्ली और आसपास और बहुत इलाकों में इन्होंने अपनी रियासतें बनी, इनका शासन रहा। इस पर भी इनकी पाकिस्तान की जो इतिहास है उसमें ये तो जरूर लिखा जाता है कि राजा तो ये थे, राजा मानी मुस्लिम राज था, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते कि इन पे अत्याचार हिंदू करते थे। ये वहां की किताबों में और उनके जो सोशल मीडिया में है वो भी जो लोग बोलते हैं, आप देखिए कभी भी इनके जो वहां से आती है, कई सोशल मीडिया तो खुला है, वो लोग किस तरीके से अपने आप ही बताते हैं। कई वीडियो आपने भी देखी होंगी जिसमें वो लोग कहते हैं कि हमने सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं सुना, हमने सरदार भगत सिंह का नाम नहीं सुना, हमने चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं सुना। इस तरीके से जो क्रांतिकारी थे लोग नहीं सुना। यहाँ तक कि गांधी को एक खलनायक के तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा, पेश किया जाता है। तो आखिर ये किस मानसिकता में, ये पहले से दरिद्र मानसिकता को और दरिद्र पाकिस्तान बना रहा है, और उसका खामियाजा भुगत भी रहा है कि जब भारत के लोग इंग्लैंड में तो प्रधानमंत्री बन गए, और कितनी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां विदेशी उनके हेड भारत के लोग बने, लेकिन पाकिस्तान आज भी कटोरा थाम रहा है, और पाकिस्तान आज भी दरिद्र हो गया है। संभवतः कुछ वर्षों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब बलूचिस्तान भी या सिंध इनसे अलग हो चुका होगा। तो ऐसी जो मानसिकता है यह पता नहीं समाज को कहाँ ले जा रही है। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा। कमेंट में उससे लिखिए आप भी कि जो आप पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। नए मुद्दे के साथ आप जल्दी आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।